इसके पश्चात आ गया जी सूर्य। सूर्य से लेते हैं सीधे सीधे रास्ते। रोशनी है, जल में रोशनी आएगी, कभी नेगेटिव फल नहीं देगी। सूरज अगर 5 नंबर का है, अपने घर का है, 4 नंबर में आएगा तो जल में है, सूरज जल में रहता है, नष्ट नहीं होगा, लेकिन बहुत कोई कमाल का फल नहीं देने वाला है। अगर किसी का 4 नंबर का सूरज पड़ा हुआ है, मान लो संतान स्थान में, तो कोई ऐसा कमाल नहीं है कि संतान बहुत इजीली होगी, ना भी हो, दोनों तरह से हाँ ना कुछ नहीं कहेगा खास। ये आग है 1 नंबर। आग, सूरज आग है, आग रॉकेट है, तो सबसे ज्यादा सुंदर फल है। 1 नंबर का सूर्य तो बढ़िया फल देगा ही। 3 नंबर हवा में, हवा में रोशनी बहुत बढ़िया, गरमाइश, थोड़ी सी गरमाइश और रोशनी दोनों है सूरज में, सूरज की वजह से गरमाइश है। लाजवाब, बड़ी अच्छी अच्छी गुनगुनी हवा लगेगी आपको, बहुत सुंदर, आइस कोल्ड नहीं, खत्म कर देगा। यमराज मौत है, ये एक तरह की बर्फ भी है, ये बर्फ बनता है शुक्र की वजह से। धीरे 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 आइटम्स बढ़ते जाएंगे इसके। हवा में आ गया सूर्य, ज्ञान, सूर्य के साथ प्रकाश, रोशनी होगी ज्ञान में, ज्ञान की रोशनी सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया बात नहीं। ज्ञान, घी, अगर अग्नि या रोशनी घी पे डलेगी, गर्मी है, ये भी अग्नि का स्वरूप है, तो घी को धीरे धीरे जलाएगा, तपाएगा। मंगल क्या है? आग, आग सीधा घी में डाल दी, हवन हो गया। ये क्या है? गरमाइश, रोशनी, दूर से भभका रहे हैं, दूर से शुक्र को भभका रहा है, तो घी धीरे धीरे जलेगा, फूकेगा इसको, ये एकदम नहीं जलाएगा, धीरे धीरे फूक देगा। यानी शुक्र क्या था आपके जीवन का? कैश का फ्लो। शुक्र क्या था आपके जीवन के अंदर? सारा का सारा वैभव, पार्टी, सुख, मस्ती, जो पति पत्नी का संबंध है, बड़ा प्रेम का, शुक्र सेक्स से रिलेटेड है। ये अंतिम धातु है हमारे शरीर के अंदर, अन्न से लेकर के खून, रक्त इत्यादि, मांस, मज्जा, हड्डी, फ्लैश बनते बनते लास्ट में बनता है वीर्य और रज। ये शुक्र धातु है। इस धातु दोष के कारण ही हमारा यौवन समाप्त होता है, और माथे पे जितनी हम लाइनें बट डालते हैं उतना ज्यादा शुक्र हमारा नष्ट होता है ऑटोमेटिकली। ये शुक्र ही हमारी एंजॉयमेंट है। सूर्य इसको धीरे धीरे दूर से सुखा सुखा के नष्ट कर देता है। यानी सूरज अगर 2 नंबर का पड़ा है कुंडली में, तो बर्बाद ही है, तबाही है, बिल्कुल नष्ट ही है, खत्म ही है, मामला खत्म कर देगा धीरे धीरे। 2 नंबर का सूर्य तलाक दे देगा, नाश कर देगा, बच्चे की खराबी कर देगा, एक्सीडेंट दे देगा, आपके पैसे को उड़ा देगा, जहां बैठा है कुंडली में वहां सत्यानाश कर ही देगा, ये लगभग नीच फल देगा। ये शनि का 10 नंबर का, यहां पर अंधकार में सूरज है, तो काफी धुंधला होगा, लेकिन खत्म नहीं होता सूर्य। प्रकाश खत्म तो होगा नहीं अंधकार के आने पर, या अंधकार खत्म होता नहीं प्रकाश के जाने पर, ये दोनों एक साथ रह नहीं सकते। तो ये अंधेरे में सूरज है, ऐसा हो नहीं सकता प्रैक्टिकली, लेकिन अंधेरे में सूरज गया हुआ, तो क्या हो रहा है? कम प्रकाश है उसका, अब मध्यम हो गया, रोशनी दब गई है, तो ये बहुत दबा हुआ सूर्य है। 6 नंबर का सूरज राहु के साथ, अब ये बड़ा अच्छा मान के चलते हैं, बुध की राशि में बड़ा बेबस हो जाता है, भयंकर बेबसी स्टार्ट होती है इसकी। हाँ जी। लेकिन सूर्य और शनि में तो बहुत डिफरेंस है, वो बहुत बड़ा प्लैनेट है, ये छोटा है, तो सूरज का इफेक्ट शनि पर नहीं पड़ेगा, शनि का सूरज पे पड़ जाएगा। हाँ। अच्छा, उसकी राशि में जाएगा। ये कह रहे हैं कि सूरज तो बहुत बड़ा प्लैनेट है, शनि तो छोटा है। शनि सारा अंधकार है, पूरे ब्रह्मांड का सारा अंधकार ही शनि है, यानी जहां सूरज नहीं होगा वहां शनि है ही। अच्छा, तो शनि तो सूर्य से भी बड़ा है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, लेकिन सूर्य के आते ही शनिपुर, यानी कि शनि की औकात ही कुछ नहीं। लेकिन इतने बड़े ब्रह्मांड में सूरज यहां रोशनी दे रहा है, वहां तक नहीं देगा, एक लिमिट के बाद वो भी नहीं दे पाएगा, तो शनि नष्ट नहीं होता कभी, वो बहुत कम कर देगा अपनी ताकत, लेकिन सूर्य के रहते नष्ट नहीं होगा। शनि बेटा है, सूर्य बाप है। किसी का सूर्य और शनि कुंडली में साथ बैठा है, अगर सूर्य पावरफुल है, डिग्री होती है, इसमें अब डिग्रियों पे भी जाना है, हम अपने क्लासेस के अंदर और कॉम्प्लिकेटेड करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, इनकी डिग्रियां भी होती हैं, यानी कि बंदा रो पड़ेगा कहां तक जाना है, कितना डीप जाना है, अभी डिग्रियां भी सीखेंगे। अगर सूर्य की डिग्री पावरफुल है, सूर्य यौवन अवस्था में और शनि वृद्ध अवस्था में है, तो उस घर का बाप घर में घुसते ही दारू पी के बेटे को पीट रहा होगा, और कहेंगे बाप ने बर्बाद कर रखी जिंदगी, जब तक ये मरता नहीं साला चैन नहीं होगा। सूर्य शुद्ध राशि में शुद्ध डिग्री का है, शनि नाश पिटा हुआ डिग्री का है, इतना पावरफुल है, तो बेटा पैदा क्या कर दिया, बाप ने शत्रु पैदा कर दिया, वो बेटा बाप को रोज मारेगा, पीटेगा। अब उसको ज्ञान की बात कही जाएगी महाराज के द्वारा, बेटा कुंडली में सूर्य सुंदर करना है, पिता का आदर करो, वो 2 हथौड़े और धरेगा बाप के सिर पे कि साले मुझे मारना है। फिर बाप कहेगा बेटा बहुत मारता है, उसको पितृदोष लगे होंगे, उसने भी अपने बाप का यही किया होगा। ये फैमिली ट्री है। इसलिए सत्संग का क्या करें, तेल लेने गया सत्संग, हमारे ग्रहों को पहले करेक्ट करो, फिर हम जीवन में वैसा कार्य करेंगे।
ये सूर्य शनि के दोष के कारण होता है। सूर्य और बृहस्पति मुख्य आता है, इसमें शनि लिंक होता है। ये बातें होंगी बताने के लिए। कई स्त्रियों की कुंडली में ऐसा दोष होता है बृहस्पति सूर्य का मिक्सिंग में और शनि का दोष, उनको भाई, पिता, पति और पुत्र का सुख ही नहीं होता। अब वो मरती मर जाती है कि मुझे ना बाप का सुख मिला, बाप का घर छूटा, भाई मेरे को पूछता नहीं, पति मेरा रहा नहीं, बेटा पैदा नहीं हुआ, या जवाई लास्ट है, बेटी के थ्रू पुरुष मिला, साला उससे भी दुख। क्या है ये? नरक है जिंदगी। तो उसकी मैस्कुलिनिटी का प्लैनेट डेड है। अगर उसके प्रॉपर उपाय नहीं हो, जिंदगी भर सुख नहीं पाएगी। पुरुष शब्द का उसे बॉयफ्रेंड भी नहीं मिलेगा, बढ़िया काम चलाओ मिलेगा। ऐसे पुरुषों का होता है, उनको स्त्री का ग्रह खराब है, शुक्र और चंद्रमा के दोष से होता है। उनको मां का सुख नहीं है, बहन का सुख नहीं बैठता। बहन है बड़ी दूर बैठी है, मां है उससे चिकचिकबाजी चली हुई है, पत्नी है वो उसने खून पी रखा है, बेटी पैदा हुई वो हॉस्पिटल ही रहती है, सारे टाइम बीमारी रहती है। ये हमारे भयंकर ग्रहों का दोष है। इनको भयंकर रूप से आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है और फिर करेक्शन हो पाती है, अदरवाइज असंभव। सर वो कई लोग मानते भी तो नहीं है ना इन चीजों। कई लोग जो मानते नहीं है, उन सब के बृहस्पति और बुध में दोष है, या उनका 9th घर वो इतना डिस्ट्रॉयड और डिस्टर्ब भी। अभी हम एक एक घर की बात भी करेंगे देर सवेर, अभी काफी बोर करने वाले हैं हम। एक एक घर की बात होगी कि घर में क्या बैठा, आप सबका आशीर्वाद रहा तो इतना कुछ बातें हैं एंडलेस। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कहां शुरू हुई क्लास से कहां जाएंगी ये। चलो कहीं तो जाएंगी। उस व्यक्ति को मानता ही नहीं है वो। यही तो मजा है। कुंडली देखो, उसकी कुंडली में दोष है, ये मानेगा तो है नहीं। जिसका बृहस्पति का दोष होता है, दोष कैसे होता है, बृहस्पति के दोष कैसे, मंगल के कैसे, ये बात होगी। वो व्यक्ति दूसरे के बाप की मानता ही नहीं, तो उसको पहले ये कह दो, तुम मानेगा तो है नहीं, आया किस लिए, वैसे ही तबाह। पुरुष सुख की बात बता रहे हो। हमारे एक ऐसे नॉन है, हमें दिख रहा है कि उनके साथ उनको बोला भी गया है 2-3 बार भी आप ऐसा कर लो, तो वो मतलब आ ही नहीं रहे लाइन पे। हाँ, अब उनको देखना पड़ेगा कि उनकी कुंडली में वो किसका कहना मानेंगे, भाई का, चाचा का, मामा का, अपने पोते का। ऐसे योग होते हैं कुंडली में बेटा दुश्मन है, पोता देवता। कि बच्चे से नहीं, बच्चे के बच्चे से सुख मिलता है और वो बच्चा अपने बाप को गाली बकता है, दादा को पूजता है। तो वो कुंडली देखनी पड़ेगी। लड़की का विवाह मासी कराएगी, चाचा कराएगा, अखबार कराएगी, कहां से होगी? लड़की खुद ही लगी हुई है, लड़का खुद ही लड़की ढूंढने में लगा हुआ है। वो योगी नहीं है, चॉइस की लड़की मिलनी नहीं। अब वो कहते हैं नॉन चॉइस की हम करेंगे नहीं, तो बैठे रहो कवारे। यही कहानी है। किसी में ईगो ज्यादा हो तो वो कौन सा ग्रह है उसको? ईगो तो जुपिटर के लफड़े है। बृहस्पति बिगड़ा और ईगो, जबान बिगड़ी हुई किसी की, घबड़ 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 बोलता रहता है, जैसे मैं बोल रहा हूं। बुध का दोष है। जो गालियां देते हैं बात बात में दूसरे की को इंटरफेयर करते। बुध का दोष है। बोलने वाणी में यदि आप गंदगी बोल रहे हैं, त्रुटि रख रहे हैं, बुध का भयंकर दोष है। वाणी स्पष्ट नहीं होगी, अगड़म बगड़म शब्द बोलेंगे, बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे। अब बहुत जल्दी बोल रहे हैं लेकिन क्लैरिटी है, वो राहु की कृपा है, क्योंकि राहु बाप है सबका, सारे बाप है एक दूसरे के यहां देखेंगे ग्रह। ये उसकी वजह से मन डूबा रहता है, सारे टाइम यूं ही बात करते हैं, यूं ही परेशान है, नीचे ही देखते हैं। चंद्रमा का दोष है। बुध को ठीक करना है, राहु को ठीक करना है। मतलब अगर किसी को गाली दे रहा है बंदा जो अरे हमें दक्षिणा देनी है, ठीक तो हम करेंगे। जपा ले आना नहीं, अब समझ आया, ये सही है। मैं बता तो दूं बुध को राहु को, ये कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे नहीं होता। कई डॉक्टर्स जैसे अभी बताया कि आपके हार्ट की प्रॉब्लम है, लिवर ठीक करो, हार्ट को मत करो। लिवर ही हार्ट को ठीक कर देगा। कोलेस्ट्रॉल लिवर में बनता है। दारू पी पी के बुरे हाल है, पता लगा हार्ट पे प्रेशर आ गया, फटाफट लिवर सेट कर लो। दवाई पूछ रहे हो, बता दूं कौन सी लेनी, दारू का फिर टेंशन नहीं, फिर सुबह हैंगओवर भी नहीं होगा फास्फोरस लेने से। ये क्या बता दिया मैंने। कहां थे अभी हम, कहां पहुंचे फिर हम? सूरज पहुंच गया, सारा हो गया। सूर्य राहु के पास है, बेबसी 6 नंबर राशि। सूरज 12 नंबर का है, केतु बादल, बड़ा दबा दबा मन रहेगा, उसको रोशनी नहीं मिलेगी, व्यक्ति को समझ नहीं आएगा। सूरज 8 नंबर का है, इंद्र के साथ, लाजवाब राजा, राजा से मिलेगा। हालांकि ये थोड़ा अय्याशी का राजा है, लेकिन है तो राजा ही। बहुत सुंदर फल देगा, लाजवाब। बड़े मस्त मलंग होते हैं 8 नंबर सूर्य वाले लोग, मां भुलक्कड़, पता पट्टा को चलता नहीं कुछ। ये भी देखेंगे क्लास कब होती है। सूर्य 7 नंबर वरुण, समुद्र नष्ट कर देता है। आप सोच के चले, धरती का पूरा समुद्र जो है यही धरती के बैलेंसिंग कर रहा है। धरती पे समुद्र ही है सारा, 72% तो समुद्र ही है, जल ही है, वही खींच रहा है, फेंच रहा है, काम कर रहा है, उसी में सब कुछ पड़ा है। जा भी सब समुद्र में रहा है, बन भी समुद्र से रहा है। अब सूरज तो धरती से भी कितना ज्यादा विशाल है। यहां आके समुद्र आग लगाए तो वरुण को सुखा देगा।
कृपा खत्म। अगर सूर्य नाराज है, राजा नाराज है, पिता नाराज है, तो वरुण, कृपा मिलनी बंद हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं बच्चों को, माँ बाप से नफरत कर लो, पैर छू लो, उनसे खूब नफरत करो, गाली बकते हुए पैर छू लो, उनकी एनर्जी और ऊर्जा का सक्शन करो। क्योंकि किसी भी हालत में पैर छूने पे तुम्हें गाली बकेंगे, मारेंगे, लेकिन कृपा नहीं रुकेगी। फिर तुम्हें कृपा औरों से मिल जाएगी, बाप से कृपा नहीं मिले, नहीं, बाप के पैर छूने, कृपा औरों से बंद नहीं होगी, क्योंकि कृपा बंद हो जाती है और कृपा का ही तो सारा खेल है। और सूर्य 11 नंबर के अंदर आया तो मौत के घर में कोई खास फल नहीं है, एवरेज हिसाब किताब रखेगा। तो ऐसे ऐसे अलग अलग राशियों में जब जब जो जो ग्रह चलेगा उसका फल उस अनुसार डाउन होगा।